याजाली वासी को चाहिए कि ये बरकरार रहे, क्योंकि आने वाला समय में इनको आप दोबारा इलेक्ट करके लेके आता है तो वो वही बरकरार रहेगा और इससे अच्छा पद मिलेगा। लेकिन कहीं से भी थोड़ा सा आप सोच विचार बदल करके, जो यहाँ बार बार आप लोगों को धर्म का बारे में बता रहा था, क्योंकि ये इसलिए बोल रहा था कि सोशल मीडिया में और लोगों में कई सारा जगह में ऐसा फैलाया जाता है कि बीजेपी क्रिश्चियन के अगेंस्ट में है, लेकिन आप खुद अभी अपना ओमचिम नमदा साहब जहां से वो बिलोंग करते हैं, वो सारा का सारा लोंगडी एरिया जो है वो भी क्रिश्चियन वाला है। और उन्होंने नागालैंड का बारे में बताया। मैं तो बोलता हूं, हम नागालैंड का, मेरा एक दोस्त था चोबा आओ, वाइस प्रेसिडेंट अभी उसमें नेशनल लेवल में, वो नेताजी का नीचे में है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी क्रिश्चियन है। बरला साहब जो हमारा माइनॉरिटी मोर्चा का, माइनॉरिटी का जो और मंत्री है, वो भी क्रिश्चियन है। ऐसा कितने अनगिनत है जिसको मैं गिन नहीं सकता हूं यहाँ पे। और यहाँ खुद उन्होंने बताया अपने स्टेट में कितना लोग है। मेरा साथ में काम किया हुआ डोमिनिक तादर, कितना सालों से हम लोग हैं, वो भी क्रिश्चियन है। कोई भी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी धर्म का पक्ष में लेकर के धर्म से कभी कोई लीडर नहीं बनता है। पब्लिक लीडर और रिलीजन लीडर में डिफरेंस है। रिलीजन लीडर अपना रिलीजन को आगे बढ़ाने की जरूरत को कोशिश करेगा, उसका करेगा वो अपना काम, लेकिन पब्लिक लीडर तो सारा डेवलपमेंट के लिए करता है। वहां में कोई ना रिलीजन को कोई मतभेद नहीं करता, वो चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे अपना मुस्लिम हो, चाहे इंडिजिनस हो, चाहे जो भी हो, वो सबको लेके चलता है और ये लेके चल ही रहा है। 99% है बोलता है क्रिश्चियन और एक अकेला इंडिजिनस, लेकिन भी सबको तो लेके चल रहा है ना। फिर उसमें हमको सोचने का, रीथिंक करने का जगह ही कहां बनता है। ऐसा अच्छा लीडर को दोबारा हमको लेके आना ही है, ये संकल्प हमको लेके चलना है। तो इसलिए यहां मैं क्योंकि मेरा अगला जो पहले प्रवक्ता लोगों ने आप लोगों को पूरा बता दिया है, मुझे बोलने का जगह ही नहीं रह दिया है। साथ साथ में मैं ये भी जानता हूं, क्योंकि हम स्पेशली हम लोगों का आबोतनी बेल का जो निसी लोग में पेशेंस बहुत कमती होता है। वो ज्यादा देर तक किसी जगह में टिकता नहीं है, कुछ भी काम करने के लिए जल्दी चाहिए होता है। वो है हम सब में। अभी हम लोग देखा था कि जब मीटिंग खत्म हो रहा है, भाषण जा रहा है, आदमी लोग जा रहा है, अभी पहले कितना था, अभी कितना कम हो गया। तो पेशेंट नहीं होता है। कुछ भी काम के लिए पेशेंट होना बहुत जरूरी है। हमारे पास पेशेंट नहीं है, ये मैं खुद मानता हूं और आप लोग भी मानते हैं। लेकिन जिस तरह से अनंता मिश्रा जी ने कहा है, ये बीजेपी ऐसा नहीं आया है, कितना साल से संघर्ष करते करते आया है। मैं नेशनल लेवल का बात कर रहा हूं, अपना स्टेट में बोलेगा तो ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि 2000 से हम लोग, मैं खुद 2000 में ज्वाइन किया पार्टी में, और 2000 से मैं किस हालत से काम करके आया हूं। यहाँ मीडिया में मेरा मनोज जी है, उन जानते हैं, और मुझे बीजेपी में जितना लोग कार्यकर्ता लोग जानते हैं वो जानते हैं। हम लोगों ने खुद उस वक्त इस तरह का फ्लैक्स बैनर नहीं हुआ करता था, कपड़ा का बैनर बना करके हम लोग टांग के घूमता था। 2000 में सिर्फ 15-20 लोग कार्यकर्ता था बीजेपी का। ऐसा पेशेंट रख करके आज तक हम यहाँ पहुंचा है। तो हमें क्यों पेशेंट नहीं होता है? आप अपना लीडर बनाना है तो आपका पास पेशेंट होना पड़ेगा। चकते बोला ही हमें चक्कू अगर कुछ भी चीज में पेशेंट नहीं होगा तो कुछ भी चीज सक्सेस नहीं होगा। आप जल्दी जो भी करेगा वो जल्दी खत्म भी होगा। इसलिए जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए, आपका पास पेशेंट होना जरूरी है। क्योंकि ये लीडर लोग आकर के, एक मंत्री आकर के आपको कुछ बोल के जा रहा है तो कुछ अच्छा चीज आपके लिए बोल के जाएगा। पेमा खांडू जी का डेवलपमेंट और अपना मोदी जी का डेवलपमेंट के बारे में तो मेरा ख्याल से हम लोगों को बोलने का है ही नहीं कुछ भी। इतना डेवलपमेंट करके रखा हुआ है, चाहे स्टेट में हो चाहे नेशनल लेवल में हो। अब एक स्टेट को या किसी भी आदमी को क्या चीज का डेवलपमेंट चाहिए हम लोग बताइए। हम लोगों को चाहिए रोड कनेक्टिविटी, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पावर में, यही तो चाहिए ना हम लोग। तो अभी का सरकार, पेमा खांडू जी का सरकार में कहां कमी रह गया आप बताइए। और आपका मंत्री ने कहां कमी रख दिया है? रोड सेक्टर बोलो, आज अरुणाचल का रोड पहले किस हाल में था, अभी का हाल किस हाल में है। अब अभी जीरो पहुंचने के लिए हम लोग कितना समय, मैं खुद यहाँ विटनेस में कितना बार गया हूं, कितना समय लगता था। अभी देखिए
यहां हमको सिर्फ 1.5 घंटा लगा पहुंचने में ईटानगर से। तो कितना डेवलप हो चुका है। हेल्थ सेक्टर में बोले आप हर एक जगह का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को चेक करो, आप कितना सुंदर से बना दिया गया, अभी सारा फैसिलिटी दे दिया गया है, वो जरूरी है हम लोगों को। और आप एजुकेशन सेक्टर में बोलिए, सारा अभी मॉडल स्कूल बना दिया। इस बार मेरा ख्याल से 10-10 करोड़ का 50 स्कूल सैंक्शन किया, मेरा ख्याल से सारा स्टेट में 50 स्कूल सैंक्शन किया है। ये एजुकेशन को भी आगे बढ़ाए, हेल्थ सेक्टर को भी आगे बढ़ाए। पावर में जहां जहां पे लाइट नहीं है, सब जगह में लाइट दे रहा है। तो यही तो डेवलपमेंट है। ये जो कहता है कि सर कॉमन डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है, लेकिन इंडिविजुअल आपको कुछ नहीं मिला है, ये कंप्लेन तो सारा, क्योंकि मैं निशी हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं, सारा निशी बेल्ट में है, वो सारा निशी बेल्ट में है। इसको हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन सोच को हमको बदलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा। मैंने कोई सरकार का स्कीम लेकर के कॉन्ट्रैक्ट काम करके, क्योंकि मैं ऑपोजिशन में था इतना साल, 20-22 साल ऑपोजिशन बैठा मैं, बीजेपी में रहा, तब तक कांग्रेस का ही पार्टी था। 20-22 साल जब मैं बैठा तो मैंने कोई, उस वक्त तो कांग्रेस का सरकार था, कोई कॉन्ट्रैक्ट काम स्कीम मिलने का सवाल ही नहीं उठता था। तो मैंने कैसे मेरा अपना बच्चों को पढ़ाया, मैं कैसे पार्टी में काम किया, मैंने कैसा अपना घर बनाया, कैसा मेरा रोजी रोटी चला, ये तो कोई गवर्नमेंट स्कीम से तो नहीं किया ना मैंने। तो हमारे पास पेशेंस क्यों नहीं होता है? उस वक्त से अभी तक पेशेंस से रखा है, तपस्या का तौर पे हम लोगों ने काम किया कि यस, अरुणाचल में अगर कोई रिवॉल्यूशन ला सकता है, अरुणाचल में अगर कोई चेंजेस आ सकता है, तो बीजेपी गवर्नमेंट का सिवा और कोई नहीं कर सकता है। और ये साबित भी हुआ। अपना मंत्री जी यहां खुद बोल रहे हैं, वो उन्होंने कहा भी, एडमिट किया भी कि हम कांग्रेस में थे, लेकिन अभी जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, उस जमाने में अगर क्या होता तो हमारा बेसिक जो जरूरी चीज था, अभी शायद से हम लोग खत्म करके अभी हम लोग का स्टेट ब्यूटिफिकेशन में हो जाता। रोड कनेक्टिविटी, पावर सप्लाई, हेल्थ सेक्टर, अगर एजुकेशन सेक्टर अगर खत्म हुआ होता उस वक्त कांग्रेस का जमाना में, हमको ये काम अभी हमारा सरकार करने का नहीं, बल्कि हम एक सुंदरता, झाजाली को एक सुंदर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना है। मेरा पकेकेशन को, पासीघाट को, इंकों को, हर एक अपना अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किस तरह से ब्यूटिफिकेशन किया जाए, वो हम जिस तरह अभी जीरो कर रहा है, ऐसा हम कर सकता था, लेकिन नहीं किया उस वक्त। क्यों नहीं सका? उसमें बीजेपी सरकार नहीं था। तो अभी बीजेपी सरकार आया तो सबका डेवलपमेंट हो रहा है। और वही जो मैं कहता हूं, अभी फ्री चावल देकर तो, और मोदी जी का जो सारा नॉर्थ ईस्ट में, असम को मुझे पता नहीं है, लेकिन बाकी राज्य में फ्री राज्य का मेरा फ्री चावल का जरूरत नहीं है। फ्री चावल लेकर के मोदी जी का अभी क्या है कि मेरा पकेकेशन, मैं अपना जगह का जो देख रहा हूं, मैं वो बता रहा हूं, शायद बाकी का भी ऐसा होता ही होगा। एक जब पकेकेशन में जब एंट्री होता है तो उसमें जब धान खेती होता है तो कितना सुंदर लगता था, ग्रीनरी एकदम होता है, धान जब पकता भी तो कितना सुंदर। लेकिन फ्री चावल मिलने की वजह से अभी धान खेती कोई नहीं करता है, तो आदमी थोड़ा लेजी हो गया अभी। इसीलिए हम लोगों को स्कीम का हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर में जाइए। जिस दिन सरकार नहीं होगा, आपका चाहने वाला एमएलए नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे? तब भी तो आप स्कीम का पीछे नहीं जा सकता है ना। डेवलपमेंट, कॉमन डेवलपमेंट जो हम अभी बोल रहे हैं, उसका पीछे में हमको जाना चाहिए। रोड बना है तो सारा का सारा हम लोग उस रोड में, तादर साहब ने बोला है, सभी तो इस रोड में जा रहा है। हॉस्पिटल बना है तो सभी हमारा डिस्ट्रिक्ट का लोग हॉस्पिटल में जा रहा है, यही तो डेवलपमेंट है। लाइट आया है तो सारा यहाँ के वासियों को लाइट मिला है, यही तो डेवलपमेंट है। तो इसके लिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है हम लोगों का लोगों में पेशेंस नहीं होता है। मैं अपना बात जल्दी जल्दी खत्म करके आप लोगों को कहना चाहूंगा कि धर्म का पीछे मत जाइएगा। ये जिस तरह से आप सब लोग यहाँ बैठे हुए, मेरा ख्याल से मैक्सिमम क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन होते हुए भी आप अपना लीडर को चुना है क्योंकि उसका काम कर सकने का काबिलियत को आप लोगों ने पहचाना है और वो अपने आप को प्रूव भी किया है कि वो कर सकता है। इसीलिए हम लोग धर्म पाठ में हम लोग को नहीं जाना चाहिए और अपने आप में, चाहे हिंदू हो, मंदिर जाके भी तो बाहर निकलने के बाद अगर अच्छा पाठ पर के मंदिर में पाठ पर के निकलेगा, फिर खराब काम करेगा तो अच्छा नहीं होगा। तो अपने आप में मंदिर को इन्वॉल्व, मतलब अपने आप में मंदिर को लेके आना है और आपको उजागर करना है। अपने आप में सकना चाहिए कि आप मंदिर मेरा दिल में है, अच्छा काम करो, अच्छा बात बोलो,
चर्च में जाके आप ये दुनिया को आप चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन दुनिया को चेंज करने के लिए आप अपने आप में चर्च बनना पड़ेगा, तभी दुनिया को आप चेंज कर सकता है। नहीं तो सिर्फ आप चर्च में जाएगा, पास्टर का बात, बेचारा वो पास्टर आप सोच के देखिए, वो किसी अलग डिस्ट्रिक्ट से आता है, अलग जगह से आता है, वो आपको अच्छा अच्छा भाषण सुनाता है, अच्छा अच्छा बात पढ़ाता है, बाइबल का बात पढ़ाता है, सब कुछ पढ़ाता है, अपना बीवी बच्चा छोड़ करके आपका पास आपको अच्छा शिक्षा देने आता है। चर्च में तो ठीक है, लेकिन निकलने के बाद में फिर वो चर्च का भाषण का भूल जाता है। ये तो नहीं हुआ। ऐसे ही मैंने कहा है कि अपने आप में चर्च को आप इन्वॉल्व करना, अपना आत्मा में लाना पड़ेगा। हिंदू वाला भी, मुस्लिम वाला भी सिर्फ आपका नमाज पढ़ने से नहीं होगा, नमाज को अपने आप में ये लेके आना पड़ेगा। हिंदू वाला भी वही करना पड़ेगा। इसीलिए हमको अच्छा आदमी बनने के लिए हम लोगों को धर्म मेरा ख्याल से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये गाइड करता है हम लोगों को अच्छा चीज को करने के लिए धर्म जो गाइड करता है। उसमें हम लोगों को अच्छा इंसान भी पहचानना है कि हमारा अच्छा लीडर कौन हो सकता है। इसीलिए एक कहावत है हिंदी में, इसको ध्यान से सुनिएगा, धर्म चाहे जो भी हो, अच्छा इंसान बनो। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छा इंसान बनना कोशिश करो, चाहे हिंदू हो, इंडिजिनस हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, कोई भी धर्म हो। अब जब तक अच्छा इंसान नहीं बनेगा तो वो फिर उस धर्म का लायक ही नहीं होगा। इसीलिए क्रिश्चियन है तो एकदम प्योर अच्छा से काम करो, हिंदू है तो भी तो अच्छा से धर्म उसका ग्रंथ को मान के चलो, मुस्लिम भी है तो अच्छा से उसका कुरान को मान के चलो, इंडिजिनस है तो वो भी इंडिजिनस अपना हिसाब से चलेगा। इसीलिए धर्म चाहे जो भी हो, इंसान अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि हिसाब जो है आपका वो धर्म का नहीं, आपका कर्म को करेगा, वो है कि नहीं। आप हिंदू भक्त होते भी अगर आप खराब काम करेगा तो कभी भी आपको तो बसेगा नहीं। ऊपर वाला देख रहा है, वो सबसे हिसाब किताब करने वाला आदमी, जो भी धर्म का हो। इसलिए इंसान अच्छा होना पड़ेगा हम लोगों को, ताकि जो मैं बोल रहा हूं हिसाब जो है धर्म का नहीं, हमारा कर्म का ऊपर काम करेगा। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए आप लोगों को मैं इतना ये कहना चाहूंगा, आपका नेता को दोबारा लेके आइए, पेमा खांडू का सरकार में मजबूती के साथ। याजाली के वासियों को मेरा तरफ से यही आग्रह है कि आने वाला हम 24 में कम से कम पेमा खांडू का सरकार में हम 60 एमएलए हम ले आ सके। यही याजाली से आज हुंकार बस के यहीं से आप लोगों का आवाज से निकल के जाना चाहिए, बाकी डिस्ट्रिक्ट भी जाने कि याजाली का लोग कितना बीजेपी के लिए और कितना तबा तदर साहब के लिए और कितना पेमा खांडू जी को चाहते हैं, ताकि सारा का सारा अरुणाचल बीजेपी का 60 एमएलए बनो। यही आपका यहाँ से याजाली का यहाँ से आपका आवाज निकालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।